अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप हिचकी आने से परेशान हैं। तो हम आपको बताएंगे हिचकी के कारण, क्योंकि यह किस कारण होता है, और इसका ट्रीटमेंट बताएंगे, उपचार जो कि घरेलू उपाय तथा एलोपैथिक दवाइयों से कैसे इसका ट्रीटमेंट करें, वो भी घर पे। यह वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, इसे पर्सनल यूज ना करें। आइए पहले हम लोग हिचकी के इंट्रोडक्शन मतलब इसके बारे में जान लेते हैं कि हिचकी क्यों आती है। तो हिचकी, जिसे हम इंग्लिश में हिकअप के नाम से जानते हैं, हिचकी हमारे शरीर का एक रिफ्लेक्टिव एक्शन है जो कि उल्टा चलता है। सांस बहुत तेज बाहर निकलती है। हमारे एब्डोमेन में डायग्राम की मसल का कंट्रक्शन मतलब कि सिकुड़ जाना इरेगुलर हो जाता है, जिसके कारण हिचकी आती है। ज़्यादातर केस में यह 1 या 4 बार होता है, लेकिन कभी कभी यह लगातार घंटे या कई घंटे 4-5 घंटे तक होने लगता है, तो हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ट्रीटमेंट से पहले हम लोग इसके कारण जान लेते हैं कि किस कारण से ये हमें होता है। आइए इसके कारण देख लेते हैं। जो इसके कारण है वो है एल्कोहलिक या अत्यधिक कार्बोनेट फ्लूइड का सेवन करना। अगर आप ज़्यादातर शराब बियर का यूज़ करते हैं तो आपको हिचकी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओवर डाइट, अधिक खाना खा लेना। अगर कहीं शादी उदी में गए हैं लोग, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि अच्छा अच्छा खाना देख करके ज़्यादा खा लेते हैं, तो उस कारण भी हिचकियाँ चालू हो सकती है। खाना जल्दी जल्दी खा लेना। अगर आपको कहीं जाना है, काम पे जाना है, किससे मिलने जाना है, तो हो सकता है आप लेट हो गए हो, तो आप जल्दी जल्दी खाना खा लिए, उसके बाद पता चला कि आपको हिचकी आने चालू हो गई। स्पाइसी फूड का ज़्यादा सेवन करना, तीखे मसालेदार भोजन का ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपको हिचकियाँ आने के चांसेस हैं। अत्यधिक तनाव, टेंशन करते हैं, उत्तेजित या उत्साहित रहते हैं, स्मोकिंग, सिगरेट पीते हैं, तो इसके कारण भी आपके लंग्स में इन्फेक्शन होने के कारण आपको हिचकियाँ आ सकती है। इसके अलावा कई बार गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंडीशन खराब हो जाता है, जिसके कारण हमें हिचकियाँ आने लगती है। उसका कारण होता है कि गैस हमारे फेफड़ों पे आकर के प्रेशर बनाने लगता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, उसके कारण हमें हिचकियाँ आती है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, अगर आपको कब्ज हो गया है, लैट्रिन फ्रेश नहीं हो रहा है, तो आपको हिचकियाँ आने के 100% संभावनाएं है। ट्यूमर या इन्फेक्शन, अगर आपके ब्रेन में ट्यूमर है या कहीं पे भी शरीर में ट्यूमर है या संक्रमण है, इन्फेक्शन है, तो उसके कारण हिचकियाँ आने का कारण यह बन सकता है। किसी नर्व का डैमेज हो जाना, जैसे कि व्यक्ति को फालिस मार दिया। छोटे बच्चों में ज़्यादातर हिचकियाँ आती है, जो कि किसी भी कारण, इन सभी कारणों में से किसी एक कारण से हो सकता है। कई बार कुछ दवाओं का सेवन भी हिचकियों का कारण बन सकता है, जैसे कि किसी दवा के बारे में हम लोग जानते ही नहीं है और उस दवा को हमने सेवन कर लिया और वो अपना साइड इफेक्ट शो करने लगी, तो पता चला कि उसके कारण भी हमें हिचकियाँ हो सकती है। आइए इसके ट्रीटमेंट देख लेते हैं। पहले हम घरेलू उपचार देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट। जो पहला इसका घरेलू उपचार है वो है ठंडा पानी पीना चाहिए। अगर आपके घर फ्रिज है तो उसमें से ठंडा पानी लीजिए। अगर हिचकी आ रही है और नहीं ठीक हो रही है तो उसका सेवन करें। ठंडे पानी के गरारे किए जा सकते हैं। अगर उसका गरारा करेंगे जैसे गर्म पानी का करते हैं वैसे ही ठंडा पानी का, तो भी आपका हिचकी ठीक होने के चांसेस हैं। या बर्फ़ का टुकड़ा मुंह में रखकर चूसना चाहिए, जिससे माइंड डिस्टर्ब होगा और हिचकी बंद हो जाएगी। बर्फ़ का टुकड़ा ठंडा होता है और माइंड को अपने ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण हिचकी रुकने की संभावना रहती है। ठंडे पानी को आगे की ओर झुकाकर एक घूंट लेकर पिया जाना चाहिए। मुंह में ठंडा पानी लीजिए और आगे की तरफ झुक जाइए और अचानक से उसे घूंट मार दीजिए, उसके कारण हिचकी रुकने की संभावना रहती है। अब देखेंगे हम लोग दूसरा इसका घरेलू ट्रीटमेंट, उसके बाद तीसरा देखेंगे। जो दूसरा इसका घरेलू ट्रीटमेंट है वो है गहरी सांस ले और सांसों को थाम कर रखे। ज़्यादा तेजी से सांस खींचे और उसे रोक करके रखें। मुंह व नाक से सांस बाहर ना निकल पाए, इससे ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और हिचकी बंद हो जाती है। जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ता है तो हमारा दिमाग डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण हिचकी आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस उपाय को 3 से 4 बार दोहराएं, जिसके कारण हिचकी रुक जाए। जो तीसरा हम लोगों का उपाय है वो है 1 चम्मच शुगर मुंह में लेकर 5 सेकंड तक मुंह में रखें। चीनी को मुंह में 1 चम्मच ले और उसको 5 से 10 सेकंड तक अपने मुंह में ही रखें। फिर 1 गिलास पानी के साथ गटक जाए। इससे वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है, जिससे हमारा भोजन स्टमक में जाता है, वो नर्व एक्टिव हो जाती है, हिचकी बंद होने के कारण बन सकता है।
और ये घरेलू उपायों से अगर ठीक ना हो तो किसी डॉक्टर से सलाह लें, नहीं तो हम आप लोगों को एलोपैथिक दवाओं के ट्रीटमेंट बताते हैं जो कि बहुत ही इजीली हमें मेडिकल स्टोर पे मिल जाते हैं, और इसे पर्सनल यूज ना करें, ये डॉक्टर की सलाह से ही इसका उपयोग करें। तो आइए हम लोग इसका एलोपैथिक दवा का ट्रीटमेंट बताते हैं। पहले हम लोग सिरप रीड, जिसमें एनेस्थेटिक विथ एंटा एसिड सस्पेंशन रहता है, ये इसका कंपोजिशन है, और रीड नाम का सिरप आता है, इसको पीने से आपकी हिचकी बंद होने की संभावना रहती है। और दूसरा जो सिरप है वो है एसिसिन, 2 चम्मच दिन में 3 से 4 बार दी जा सकती है। टैबलेट ड्रोटिन DS, इसका जो कंपोजिशन है ड्रोटावेरिन 80 mg, इसका ये कंपोजिशन है, सुबह शाम दी जा सकती है ताकि हिचकी की वजह से पेट में तकलीफ ना हो। बार बार हिचकी जब 2-4 घंटे आ जाती है तो हमारे पेट में दर्द होने लगता है, उसको ठीक करने के लिए ड्रोटिन DS टैबलेट का यूज करना चाहिए। इसके अलावा मसल रिलैक्सेंट के रूप में टैबलेट लायोफेन बेक्लोफेन 10 mg सुबह शाम दी जा सकती है। अगर उपयुक्त उपचार से आराम ना मिले तो ड्रोटिन 2 ml इंजेक्शन ले, जिसका कंपोजिशन है वो है ड्रोटावेरिन HCl 40 mg, मांसपेशी में लगाया जाता है, और वो भी एक्सपर्ट के द्वारा ही लगवाए, नहीं तो प्रैक्टिस करने वाला लगा दिया, गलत लगा देगा तो आपको बाद में चल के समस्या हो सकती है। इंजेक्शन मेगाटिल, जिसका कंपोजिशन है वो है क्लोप्रोमेजिन 50 mg 2 ml, मांसपेशी में लगवाएं जिससे कि आपको हिचकी से राहत मिल सके। साथ में ही इसका टैबलेट ले लें जो कि क्लोजिन के नाम से आता है, इसका कंपोजिशन सेम है, क्लोप्रोमेजिन, सुबह शाम दी जा सकती है। इससे आराम ना मिले तो बड़े डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे सलाह लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।